पूरे भारत दे विच रावण कुंभकर्ण ते मेघनाथ दे पुतले साड़े जा रहे ने, उत्थे ही पंजाब दे विच एक अजिहा पिंड है जिथे अज रावण का पुतला नहीं साड़िया जाएगा, सगों रावण की पूजा की जाएगी। ये 1835 से ये मंदिर बना हुआ है सर, और इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी ऐसा है जिसमें आपको चारों धर्मों का एक सिंबल टच मिलेगा। इसका आपकी कंस्ट्रक्शन देखिएगा कभी, आपको इसमें मंदिर का टच मिलेगा, इसमें आपको मोहम्मदन उनका पीर पैगंबर टच मिलेगा, क्रिश्चियन का टच मिलेगा, गुरुद्वारा साहब का भी आपको इसमें निशान का टच मिलेगा। हम आके दशानंद जी की पूजा करते हैं और पंडित जी से उसका टाइम निकलवाया जाता है। इनको अग्नि जब देते हैं तो इनको बाकायदा पूरा विधि से, विधि विधान से इनको अग्नि दी जाती है, पूरी रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से देते हैं। इनको मदिरा पान भी इनको यहाँ पूजन में देते हैं, इनके ऊपर मदिरा स्प्रे करते हैं। इनके चरणों में एक बकरी का लाकर, पहले हमारे बुजुर्ग कभी बलि देते थे, अब हम सिर्फ बकरे का थोड़ा कान में से थोड़ा कट मार के ब्लड देते हैं यहाँ पे। पूजा करने के बाद जो टाइम पंडित जी ने निकाला उस टाइम इनको अग्नि दे के हम वेल यानी कि बिहेव थे। इन्होंने कोई सीता माँ को ज़्यादा कोई ऐसा नहीं किया। इनसे दशानंद को तो यहाँ जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार हमारे समाज में इनसे बदतर लोग बैठे हैं और वो, और ये शख्स को तो वैसे ही वो बुराई का ख़त्म कर दिया। अरे बुराई ख़त्म करो, अपने अंदर है हमारे पर। उस बच्चे की आस्था देखिए, हम तैयारी कर रहे थे इनको यानी कि इनके ऊपर यानी कि मदिरा वगैरह डालेंगे। उस बच्चे की आस्था देखिए, उसने अपना हाथ काटा हमारे सामने और ब्लड इनके चरणों में दे के गया। और हमने बोला यार दिस इज व्हाट, कहता आई एम फॉर द लास्ट 3 ईयर आई एम डूइंग दिस एंड आई हैव फुल फेथ। कुछ लोगों का यहाँ पे ये अनुमान है कि ये एक किस्म का पहरेदार है पायल का। इट जस्ट इज ऑन एंट्री, ये पायल का इन है, एंट्री पे है। वो कहते ये पहरेदार है, हमारे पायल को कोई ऐसा नहीं है। वो उस समय प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा जी। तो बेटे जी उनको उस समय उन्होंने वहाँ तक ये बातें पहुँची, श्रीलंका से बड़ा उनको ये डिप्लोमेसी उनके ऊपर प्रेशर आया। विद इन नाइट उन्होंने अपना एक पूरा ऑफिसर स्ट्रक्चर यहाँ तैनात करा दिया और विद इन नाइट इसको रीबिल्ड कंप्लीट किया गया। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ सुख दुलेब। मंगलवार नूं जिथे पूरे भारत दे विच दुशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा, पूरे भारत दे विच रावण कुंभकर्ण ते मेघनाथ के पुतले साड़े जा रहे ने, उत्थे ही पंजाब दे विच एक अजिहा पिंड है जिथे अज रावण का पुतला नहीं साड़िया जाएगा, सगों रावण की पूजा की जाएगी। किहड़ी जगह है, क्यों रावण की पूजा की जाएगी, उहदा पूरा इतिहास तुहानूं दसांगे। मेरे पिछे तुहानूं रावण की जिहड़ी एक मूर्ति है नज़र आ रही होएगी। मैं दस दिना कि जिथे रावण का पुतला साड़िया जांदा पूरे पंजाब दे विच, उत्थे तुहानूं जिहड़े टैंपरेरी पुतले आ जिहड़े नज़र आउंदे, जिन्हां नूं अग लगाई जाती है, जिन्हां दा अगन भेंट किया जाता वा। पर यह जिहड़ी मूर्ति तुहानूं हुण स्क्रीन के उत्ते दिखाई दे रही है, यह पत्थर की बनाई गई आ ते एक परिवार है जिहड़ा इस मूर्ति की देखभाल करदा है। तो नाल ही दस दिए कि इस मूर्ति के नाल एक मंदिर बनया होया, राम मंदिर बनया होया, जिथे लोग आउंदे ने, पूजा करते हैं। दूरों दूरों इत्थे लोग आउंदे ने। हर साल रावण की पूजा की जाती है दुशहरे वाले दिन। तो इतिहास तुहानूं पूरा दसांगे। तो एक चीज़ होर तुहानूं दिखा दईए कि पंडाल की जिहड़ी तैयारी इत्थे हो रही है, शाम नूं जदों पूजा जिहड़ी इत्थे कीती जानी आ। पर आपां तुहानूं पहलां इतिहास दसांगे कि इसदा इतिहास की आ, क्यों इत्थे रावण की पूजा की जाती है। जिथे पूरे भारत दे विच रावण के पुतले साड़े जाते हैं, इत्थे पूजा क्यों हुंदी है, की इतिहास आ, उसकी जानकारी लैण दे लई साडे नाल विनोद दुबे जी होणगे। उन्हां तों आपां पूरी जानकारी लवांगे। तो सर मंदिर का इतिहास भी असीं जरूर जानना चाहांगे ते मूर्ति का इतिहास भी जानना चाहांगे जी। जय श्री राम जी। जरूर सर, बिल्कुल बड़ी वाज़ेह तुसीं गल कीती है कि मंदिर का इतिहास और मूर्ति का इतिहास। और इस तरह सर मैं तुहानूं बेसिक चीज़ तो मैं लैके तुहानूं थोड़ा इस चीज़ रोशनी पाना। बिल्कुल सर।
ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ और उन्होंने सर दिक्कत उनको परेशानी ये हुई कि उनके वंशज नहीं हुआ कोई काफ़ी देर तक उनके औलाद नहीं हुई जी। वो इस चीज़ के गम से थोड़ा चोटित थे, थोड़ा दुखी थे। वो हरिद्वार गए कहीं और आगे अंजलि वन है वहाँ पे बड़ा फॉरेस्ट काफ़ी जंगल वहाँ निकल गए। वहाँ एक उनको साधु संत सन्यासी को मिला सर जी। उसने उनकी दुर्दशा देखते हुए उनसे पूछा भाई अगर तू किस लिए यहाँ भड़क रहा है? कहता मेरी ये दिक्कत है जी, मेरी सब शान शौकत, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, मेरे पास वंशज नहीं है, मैं इसलिए दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ जी, घर लौटो और श्री राम की लीला करो जी, उसका गुणगान गाओ जी, प्रभु अपने आप तुम्हें इसका आशीर्वाद देंगे। और वो घर लौट आए सर, और उसकी प्रभु की लीला श्री राम लीला ऐसी हुई कि एक 1 बाय 1 उनके 4 बच्चे, 4 बेटे हुए सर जी। उन्होंने शुरू से ही आके यहाँ रामलीला का प्रसारण शुरू कर दिया, बच्चों को छोटे छोटे बुला के रामलीला खेलनी शुरू करवा दी जी। फिर मंदिर की उसारी करवाई गई सर। ये 1835 से ये मंदिर बना हुआ है सर। और इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी ऐसा है, इसमें आपको चारों धर्मों का एक सिंबल टच मिलेगा इसका। आपकी कंस्ट्रक्शन देखिएगा कभी, आपको इसमें मंदिर का टच मिलेगा, इसमें आपको मोहम्मदन उनका पीर पैगम्बर का टच मिलेगा, क्रिश्चियन का टच मिलेगा, गुरुद्वारा साहब का भी आपको इसमें निशान का टच मिलेगा जी। तो तब से ये हमारे ये प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ पे श्री राम का ये मंदिर है प्राचीन, वंशज को ये मानता है, इसकी देता है, लोगों का बहुत अटूट विश्वास है। और उनके श्री रामचंद्र जी की पूजा के बाद दशहरे के बाद हम आके दशानंद जी की पूजा करते हैं और पंडित जी से छुपाया उसका टाइम निकलवाया जाता है। इनको अग्नि जब देते हैं तो इनको बाकायदा पूरा विधि से विधि विधान से इनको अग्नि दी जाती है, पूरी रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से देते हैं। और ये थोड़ा देखिए बड़े ब्राह्मण वेदों को ज्ञाता थे, महादेव के भगत थे, पर कुछ ऐसा है कि ये थोड़े असुर जाति से भी थे लिंक थे पर। तो उन्हीं की इच्छा के अनुसार हम इनको मदिरा पान भी इनको यहाँ पूजन में देते हैं जी। इनके ऊपर मदिरा स्प्रे करते हैं, इनके चरणों में एक बकरी का लाकर, पहले हमारे बुजुर्ग कभी बलि देते थे, अब हम सिर्फ बकरे का थोड़ा कान में से थोड़ा कट मार के ब्लड देते हैं यहाँ पे। पूजा करने के बाद जो टाइम पंडित जी ने निकाला उस टाइम इनको अग्नि दे के हम जी। तो सर मैं एक चीज़ जानना चाਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? सर ऐसा है कि कुछ समय बाद जी, एग्जैक्ट हमें नहीं मालूम, पर कुछ समय पहले ये खद्दर का हमें जैसे पता है, अब बताते हैं कि 50 गज खद्दर लगता था, बनाते थे ये। फिर बुजुर्गों के मन में शायद ये भी आया होगा कि यार ये इतना बड़ा खर्चा, आने वाली पीढ़ी पता नहीं ये इस चीज़ को निभा पाएगी कि नहीं निभा पाएगी, हैं जी। तो उन्होंने इनका पूरा स्ट्रक्चर पक्का कर दिया कि ये यानी कि उनको सुविधा रहेगी। और प्लस पूरे पूजन से इनका यहाँ पे स्थापित किया गया और तब से ये चीज़ चलती आ रही है। इनका पूजन होता है, इनको अग्नि दी जाती है और बाकी ये हम श्री राम की पूजा करते हैं जी। तो सर एक अहम चीज़ ये हो जाती है, जिस तरह पूरे भारत दे विच दशहरा मनाया जा रहा, पूरे भारत दे विच रावण मेघनाथ ते कुंभकर्ण दे पुतले साड़े जा रहे, पर इत्थे पूजा होनी है। मैं फिर थोड़ा जा कन्फ्यूज हाँ, मैं वो चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि पूजा जिहड़ी हो रही है उसका कारण क्या है? अब आस्था की बात, ये बड़े आस्था की बात, ठीक है ना। मेरी बात के से कुछ सहमत हैं लोग, कुछ नहीं सहमत हो सकते, ठीक है ना। हमारी आस्था है हमारे बुजुर्गों की, क्योंकि वो दशानंद को विद्वान समझते हैं। ये श्री रामचंद्र जी ने भी इनको जब इनका देहांत हुआ, इनका वध हुआ, अपने भाई लक्ष्मण को भी स्पेशल बोला कि जाके चरणों के पास जाके इनसे शिक्षा लीजिए, बहुत विद्वान है। और वैसे देखिए कि ऑन दी होल देखा जाए तो ये ऐसे प्रभु रचित ये लीलाएं थी
उन्होंने ये प्रभु रचित लीलाएं हैं, उन्होंने ये टीच करने के लोगों के लिए ये चीज़ें क्रिएट की कि या लोगों को पता चले कि क्या गलत है, क्या काम गलत है, क्या अच्छा है। पर ये दशानंद जी बड़े डिसिप्लिन थे, बड़े उसमें कहते हैं कि बड़ा वेल यानी कि बिहेव थे। इन्होंने कोई सीता माँ को ज़्यादा कोई ऐसा नहीं किया। इनसे इस दशानंद को तो यहाँ जलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार हमारे समाज में इनसे बदतर लोग बैठे हैं और वो और ये तो ये शख्स को तो वैसे ही वो बुराई का ख़त्म कर दिया। अरे बुराई ख़त्म करो, अपने अंदर है हमारे पर। तो इस लोगों से इनसे तो शिक्षा लेनी चाहिए। इन्होंने यही बताया, इन्होंने शिक्षा में भी यही बताया कि क्या चीज़ें ठीक है क्या नहीं है ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪਿਆ? जी बिल्कुल से आपकी बात दुरुस्त है। विरोध की बात ठीक है आपकी, और आस्था की बात भी ठीक है। जी। आस्था की बात मैं आपको बताऊं, पहले आस्था के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जी। लुधियाना से एक NRI फैमिली का एक शख्स लास्ट ईयर हमें मिला है, यंग लड़का यहाँ पे आया। जी। हमने फर्स्ट टाइम देखा, उसमें शायद प्रेस रिपोर्टर से। जी। उस बच्चे की आस्था देखिए। हम तैयारी कर रहे थे इनको, यानी कि इनके ऊपर यानी कि मदिरा वगैरह डालेंगे। उस बच्चे की आस्था देखिए, उसने अपना हाथ काटा हमारे सामने और ब्लड इनके चरणों में देखे गया। और हमने बोला यार दिस इज व्हाट। कहता आई एम फॉर द लास्ट 3 ईयर आई एम डूइंग दिस एंड आई हैव फुल फेथ, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय हिम। आप देखिए कि जो भी यानी कि ये ऐसा है कि बेटे ये वंशज के लिए मारा गया। और एक यहाँ टीचर हैं, प्रीति जी शायद नाम है उनका, क्वालिफाइड टीचर हैं यहाँ की, गवर्नमेंट टीचर, बड़े अच्छे परिवार से हैं वो। बेटे आपको मैं बताऊँ क्या, तो हमें कल पता चला उनसे, वो दशानंद को अपना भाई कहती हैं। अच्छा जी। और स्पेशली रक्षाबंधन के आके यहाँ पे उनको राखी भी बांधती हैं। जी। कल वो कहीं यहाँ आई, उन्होंने देखा कि हमारे अंदर बड़ा अच्छा डेकोरेट किया जा रहा था, श्री रामचंद्र जी के वो पेंटिंग चल रहा था, बड़ा सुंदर मूर्तियों का निखार। तो ये इनका देखा उन्होंने कि यार यहाँ का इनका पेंट ख़राब है मेरे भाई का। उनके मन में ऐसा आया सर, पहले तो वो खुद अपने एक ले आई पेंट, या इनके शूज़ पेंट करने शुरू कर दिए। अच्छा जी। फिर उनका ऐसा लगा कि नहीं इससे काम नहीं बनेगा, ये ऊपर एंड दे कॉल द पेंटर and within night, yesterday night, in the whole night he did. This painter is still there, you can ask, with their own expense। हमें मालूम नहीं, ऐसी आस्था देखी। उन्होंने बोला कि मेरे को इससे बहुत कुछ मिला है, मेरे वंशज घर में इसकी बदौलत आया है, मेरे परिवार में वंशज इनकी बदौलत आए हैं, मैं मानती हूँ। बाकी आप आए ना मानने वालों की बात सुन लीजिए। एक बेटे ऐसे ही किसी कुछ लोगों का यहाँ पे ये अनुमान है कि ये एक किस्म का पहरेदार है पायल का। जस्ट इज ऑन एंट्री, ये पायल का इन है, एंट्री पे है। वो कहते ये पहरेदार है, हमारे पायल को कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का ये अनुमान था यहाँ पे कि ये हर जगह पुतला जला दिया जाता है, अग्नि भेंट कर दिया जाता है, तो ये स्टिल अलाइव, ये हमारी पायल की डेवलपमेंट नहीं होती इससे। तो उन्होंने एक बार ऐसा रात को ऐसे खुददारी की, ऐसी दूसरे के दिन रात को आधी रात ये ट्रैक्टर से इनका हेड डाउन कर दिया। अच्छा, ट्रैक्टर से ऐसा डाल के गिरा दिया हाँ ऊपर। सर यहाँ बड़ा उस समय बहुत हंगामा हो गया, एकदम से पायल पूरा हम शोक में हो गया। पंजाब में बड़ी हलचल हो गई और हमारा परिवार भी बड़ा दुखी हुआ। और हमारे चाचा थे 2-3 कुछ तेज़ स्वभाव के भी थे भाई, उनको रोका। वो बड़ा यानी कि वो तो बड़ा प्रैक्टिकल होने वाले थे, हमने नहीं। पर ऐसा हमारे बुजुर्गों का कि हम कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। वो उस समय प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा जी। तो बेटे जी उनको उस समय उन्होंने वहाँ तक ये बातें पहुँची, श्रीलंका से बड़ा उनको ये डिप्लोमेसी उनके ऊपर प्रेशर आया। विद इन नाइट उन्होंने अपना एक पूरा ऑफिसर स्ट्रक्चर यहाँ तैनात करा दिया और विद इन नाइट इसको रीबिल्ड कंप्लीट किया गया। और तब से ये आशा चल रही है। और उनसे इंसिडेंट देखिए क्या हुआ,
कुछ दिन के बाद जिसने ये कांड किया उसके अपने 2 यंग बेटे एकदम से एक आधी रात सो रहे थे, तो ना आंधी आई, दीवार उनके ऊपर गिरी, अच्छा जी। ख़त्म हो गए। यंग बेटे, एक 25 साल का, एक 27 साल का। और मैं उस समय शायद 7वीं में था। जी हम भी यहीं थे। जी और उनका फादर हमने देखा ये मंदिर की सीढ़ियों पे जी माथा सिर मारते हुए, ब्लड खूब उसने निकाली, आंखों की ज्योति उसने अपनी गिरा दी। तो ये चीज़ है बेटे। तो हमारे बुजुर्गों का हमने क्या किसी को सज़ा देनी है भाई, जो मांगता है ठीक है, जो नहीं मांगता तो भाई देखो भाई, हमें कुछ नहीं करना। और हमारी आस्था ऐसा है सर, अगर हम विधिवत पूर्व इनको नहीं या कुछ करते हैं तो हमारे घर में, हमारी फैमिली में कुछ ना कुछ अनिष्ट घटता है। अच्छा जी इनके टाइम से अगर हम छूट जाए, कोई गलती हो जाए तो अनिष्ट घटता है। हमारी फैमिली में 2 ऐसी डेथें हुई हैं, इसलिए पंडित जी से टाइम लेकर इनकी पूरी इसकी पूजा करके इनको अग्नि दी जाती है। ਜੀ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ, ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਤਾ- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ एक सर यहाँ के इज बैंक मैनेजर मिस्टर दरबारा सिंह, ਜੀ ये गुरमुख फैमिली है, सिख फैमिली है। वो 50 साल से इस मंदिर से जुड़ी हुई है। ਅੱਛਾ जी यहाँ तक कि हमारे पुजारी कभी महीने के लिए इधर चले जाते हैं तो धूप बत्ती वही करते हैं। ਅੱਛਾ जी हाँ, तो ये हमारे जो साहब दिखी, जी ये लोग हैं पायल के, आप इनसे पूछिए, ये हमसे ज़्यादा आपको बताएंगे कि ये इनका कितना हमें सहयोग मिलता है। जी हम यहाँ नहीं हैं बेटे, हम ऐसे इनसे इनके कहने, इनके ऊपर भरोसे पे हम यहाँ आते हैं और ये इनकी सहायता से हम लोग ये सेलिब्रेट करके जाते हैं। तो और हमारा यहाँ कोई रिहाइश नहीं है, सब हम बाहर निकल गए हैं। जी तो ये है, बस ये है कि भाईचारा बना रहे। यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं बड़े, और यहाँ तक कि हम जब डोला निकलता है तो वो सब हम गुरुद्वारा साहब के पास करते थे, जी, खैर जी। वो बड़ी वो सेवा करते थे सब। जी जी और यहाँ पे एक ब्लाइंड टर्निंग था, जी ये बहुत ब्लाइंड टर्निंग था, एक्सीडेंटेड थे बड़ा, जी यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते थे। तो गुरुद्वारा साहब से थे यानी साहब, उन्होंने एक बोला कि जी यहाँ पे पायल में बोला एक्सीडेंट हो रही है, तो आप थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, जगह हमें नहीं मिल रही, आप थोड़ा तो बड़ी हमने उनकी ये जो उन्होंने हमें बेनती की, सिर माथे पे रखी सर, उन्होंंने सेवा, हमने 20-20 फुट लास्ट तक हमने ये डोनेट कर दी, सड़क बिल्कुल ये डेड एंड ख़त्म कर दिया। ਜੀ ਤਾਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ ਸਰ। ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, सर ਉਹ यहाँ ਜ਼ਰੂਰ पे ਜਾਣਗੇ। ये देखिए रामलीला खेली जाती है, जी ये साहब हमारा सारी ऑर्गेनाइज करते हैं, जी जी ये कब से कर रहे हैं, और ये पूरा यहाँ पे प्ले करवाते हैं, पूरा इसको सेलिब्रेशन होती है, बाद में पूजन भी होता है, करवाते हैं सर। तो ये उसके बाद यहाँ पे पूरी अग्नि देने के बाद यहाँ पे फायर वर्क्स भी चलता है सर। और कभी आपका देखिएगा रश इतना होता है, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है, मेला भरता है पूरा। तो ਜੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ। ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੀ। ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं कहूँगा सर, ये जो पीरियड हमने देखा है भाईचारे का, उसी को बनाए रखें। और यहाँ के लोगों में ये श्रद्धा बहुत है, ये मैंने आपको जो बताया बिल्कुल रियलिटी है, आप वो लाइव उनको देख सकते हैं लाइव। तो बाकी हमसे ज़्यादा ये यहाँ के मेन ये साहब हैं, ये डिटेल बता सकते हैं, असलियत ये भी बता सकते हैं कि ये कैलकुलेट करते हैं, हमें हमारी त्रुटियाँ भी बताते हैं, हमारी वो भी बताते हैं। तो क्योंकि हमारे लिए ये बड़े रिस्पेक्टेड हैं सर, हमारी पूरी स्टेज कारोबार ये संभालते हैं, यहाँ के लोकल हैं, बड़े शिक्षित हैं और बड़े अच्छे यानी कि रुतबे में हैं। तो बाकी यह भाईचारा बड़ा अच्छा है सर। आप सुबह देखिएगा यहाँ के बड़े बड़े गुरमुख सिख परिवार, देखिए कितने लाइन लग जाती है सर, किसी के मन में ये नहीं है कि ये राम मंदिर है या ये है वो। तो यही भाईचारा हम कहते हैं भाई, आपस में प्यार चलता रहे बेटे, जो हमारे बुजुर्गों ने शिक्षा दी है उसी का हम वो रीत को आगे निभा रहे हैं। और प्रभु हमें तेरे ऐसे भले लोगों का हमें साथ है, तो हम ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਾਵਣ ਮੇਘਨਾਥ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਸਬਾ ਪੈਲ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬੀਜਾ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਬੇ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੁਲੇ।